तो ब्रेस्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन। ऐसी कंडीशन जिसमें कि जो ब्रेस्ट में प्रॉब्लम शुरू हुई है, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी चीजें शुरू हुई हैं बहुत ही छोटे अंतराल में। अब ये होता है दो कारणों से, या तो ये होगी लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस, यानी ऐसी अवस्था जिसमें या तो माँ प्रेग्नेंट है या फिर वो बच्चे को दूध पिला रही है। इस दौरान अगर उसको ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होता है या उसको पस बनता है, ये होता है लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस या मेस्टाइटिस। दूसरी कंडीशन है वो अवस्था जिसमें माँ ना तो स्तनपान करा रही है, ना वो इस वक्त प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी उसको किन्हीं कारणों से ब्रेस्ट में स्वेलिंग हुई, रेडनेस हुई, पेन हुआ और पस बना। ये हो सकता है या तो उसको पेरिडक्टल मेस्टाइटिस हुई हो, यानी कि निपल्स के पीछे जो डक्ट्स होती हैं उसके अंदर कोई इन्फेक्शन, या हो सकता है उसको कोई अननोन ट्रॉमा हो गया हो, या कोई ऐसी अवस्था जिसको कि हम कई बार नहीं पहचानते, जिसको हम इडियोपैथिक भी कहते हैं। ये जो कंडीशन होती है नॉन कैंसरस होती है, आसानी से ट्रीट हो सकती है। जनरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है उसके पस का ड्रेनेज। कोई भी माध्यम हम यूज करें, लेकिन उसका पस उसकी बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर पस बॉडी के बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता है और हम एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं उसको सुखाने के लिए, तो ये हार्ड हो जाता है और कई बार ये एंटीबायोमा बन सकता है, जो कि हमें ऐसा फील देता है कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं। पस के ड्रेनेज के बाद उसकी एडिक्वेट ड्रेसिंग्स होती है, उसके बाद सूचरिंग होती है। ये सारी प्रक्रियाओं को हम जब करते हैं, पेशेंट वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है और ये प्रॉब्लम है ये जड़ से खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक्यूट ब्रेस्ट एब्सेस या मेस्टाइटिस के बारे में समझ में आया होगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि वो और कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें कि मरीज जब रेडनेस, पेन, स्वेलिंग इनके साथ आता है अपने ब्रेस्ट में, तो क्या परेशानियां दूसरी हो सकती हैं, वो कितनी खतरनाक है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे अगले वीडियो में।